Hey guys, welcome to my channel Textbook. Last video में we had discussed post-Freudian approaches and in today's video we will study behavioral approach. Okay, so let's get started. ओके सो जब बात बिहेवियर की आती है तो हम उसे इंटरनल डायनामिक से कनेक्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, हम सोचते हैं कि पता नहीं उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोचता है जो वो ऐसे बिहेव कर रहा है, राइट। तो हम बिहेवियर को इंटरनल डायनामिक से ही कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट ये जो अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच, ये इंटरनल डायनामिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देती है। ठीक है, यहाँ बिहेवियरिस्ट मतलब जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं वो उसी डेटा को मानते हैं जो डिफाइनेबल है, ऑब्जर्वेबल है एंड मेजरेबल है। जिस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उस बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बिहेवियर क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो बिहेवियर है। ठीक है, अब स्टिमुलस क्या होता है? सिचुएशन। हमारी सेंसेस के थ्रू हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो सब हमारे माइंड में जाते हैं। ठीक है, और फिर हम रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, सो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब एक्शन पे रिएक्शन। जो भी हमारे सामने सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं, तो वो रिएक्शन रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, एंड वो रिस्पॉन्स बिहेवियर होता है। रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? स्टिमुलस से आता है, और वो रिस्पॉन्स होता है वो बिहेवियर होता है। फाइन। एंड अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, किसी भी सिचुएशन में जो एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स होता है, उसका बिहेवियर होता है, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। और वो पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है? जब हमारा बिहेवियर चेंज होता है, रिस्पॉन्स चेंज होता है किसी इन्वायरमेंट या फिर सिचुएशन में। फाइन। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी कहा गया है क्योंकि रिस्पॉन्स की वजह से पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, ईच रिस्पॉन्स इज अ बिहेवियर विच इज़ एमिटेड टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड। हमारा हर एक रिस्पॉन्स बिहेवियर होता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सबको पता है हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, बट हम खाने को लेके भी मतलब काफ़ी चूज़ी होते हैं, राइट। जैसे बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खाना इतना पसंद नहीं होता है, जैसे लौकी हो गया, पालक हो गया या फिर करेला हो गया, ये सब उनको खाने में अच्छा नहीं लगता है। बट धीरे धीरे वो ये खाना सीख जाते हैं। कैसे? बिहेवियरल अप्रोच के अकॉर्डिंग बच्चे स्टार्टिंग में ये वेजिटेबल्स तब खाने लगते हैं जब उनको उनके पेरेंट्स बदले में रिवॉर्ड देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, ये रीइंफोर्समेंट क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। जैसे बच्चों को हरी सब्ज़ी खिलाने के लिए पेरेंट्स कभी कभी क्या करते हैं कि जल्दी से फिनिश करो फिर आपको चॉकलेट मिलेगी। अगर आपने खाना जल्दी से फिनिश किया तो हम बाहर खेलने चलेंगे, या फिर मैं आपके लिए एक नया टॉय लेकर आऊँगी। तो ये टॉय, खेलना, चॉकलेट, ये सब क्या है? रीइंफोर्समेंट। तो स्टार्टिंग बच्चे की ऐसे होती है एंड देन बाद में बच्चा अपने आप इन वेजिटेबल्स को खाना सीख लेता है। इसलिए नहीं कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको भी उन वेजिटेबल्स का टेस्ट आने लग जाता है, उनको फिर वो अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो बिहेवियर मतलब रिस्पॉन्स चेंज हुआ है ग्रीन वेजिटेबल्स को खाने का, वो रीइंफोर्समेंट की वजह से हुआ है। ठीक है, ओके सो हमने 11th में काफ़ी लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें स्टिमुलाई, रिस्पॉन्सेस एंड रीइंफोर्समेंट, इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ किया था। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी ये पैवलोव ने दी थी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ये स्किनर ने दी थी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ये हमें बैंड्यूरा ने दी थी। तो इन सब के बारे में हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट अगर ये जो टॉपिक है आपका बिहेवियरल अप्रोच, अगर ये थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप ये तीनों चीज़ें भी इसके अंदर थोड़ी मेंशन कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इनको ब्रीफली समझा देती हूँ। ठीक है, सो क्लासिकल कंडीशनिंग में एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रूव किया था कि लर्निंग कंडीशनल स्टिमुलस से हो सकती है।
अब ये तो सबको पता है, अगर डॉग के सामने फूड रखेंगे तो उसके मुंह में सलाइवा आएगा। तो फूड हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस है और सलाइवा हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये तो नेचुरल है खाना देख के मुंह में सलाइवा आना। बट इस एक्सपेरिमेंट में थोड़े चेंजेस किए थे। पहले बेल बजाई, फिर फूड रखा, ठीक है, और फूड को देख के मुंह में सलाइवा आया डॉग के। तो फूड को देख के मुंह में सलाइवा आना नेचुरल है, बट फूड रखने से पहले बेल बजाई, जो कि कंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है। तो दो स्टिमुलस हो गए, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस, बेल एंड फूड, ठीक है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस से तो हमें मतलब रिस्पॉन्स मिलता ही है, ठीक है, मुंह में सलाइवा आता है। बट फूड रखने से पहले जो बेल बजाई, मतलब बेल बजने लगी, तो डॉग को ये लर्निंग हो गई कि बेल बजी है तो मतलब अब फूड आएगा। तो बेल की आवाज़ सुनते ही डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया, जबकि फूड रखा ही नहीं था। ऐसा काफ़ी ट्रायल्स होने के बाद पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसी से लर्निंग हुई है, ठीक है, कि अब बेल बजी है तो मतलब खाना आएगा। तो बेल क्या है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, क्योंकि ऐसा 3-4 बार हो चुका था तो डॉग को ये लर्निंग हो गई और कंडीशनल स्टिमुलस से ही हमें रिस्पॉन्स मिल गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि हम कंडीशनल स्टिमुलस से भी बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम दो स्टिमुलस रखें, कंडीशनल और अनकंडीशनल, फाइन। तो इसीलिए इस लर्निंग को हम एसएस लर्निंग भी बोलते हैं। एसएस का मतलब है स्टिमुलस स्टिमुलस, क्लियर। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर की है, ठीक है। यहाँ रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक हंग्री भूखे रैट को एक बॉक्स में डाल दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, वो बॉक्स में एक्सप्लोर तो करेगा ही, क्योंकि रैट का नेचर होता है एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो जब रैट बॉक्स में एक्सप्लोर करता है तो गलती से मतलब लीवर प्रेस करता है, मतलब लीवर एक बटन है बॉक्स में, वो गलती से प्रेस होने के बाद रैट को फूड मिलता है, ठीक है, मतलब बटन प्रेस होने पे रिवॉर्ड मिलता है। तो जब भी रैट एक्सप्लोर करता, लीवर प्रेस होता बाय मिस्टेक और उसे रिवॉर्ड मिलता, खाना मिलता। तो ऐसे करते करते तो ऐसे करते करते स्किनर ने फिर ऑब्जर्व किया कि जब भी रैट को फूड चाहिए होता है वो डायरेक्टली लीवर प्रेस करता है। इसका क्या मतलब है कि उसे लर्निंग हो गई कि लीवर प्रेस करने पे खाना मिलेगा, राइट। तो इस लर्निंग को इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट लर्निंग बोलते हैं। तो रिवॉर्ड मिलने की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। अगर हम उसे रिवॉर्ड देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, तो वो बार बार वही बिहेवियर शो करेगा, है ना। तो ये रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तब होता है जब हम वही बिहेवियर बार बार देखना चाहते हैं, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तब होता है जब हम चाहते हैं कि वो बिहेवियर हमें फिर देखने को ना मिले। जैसे जब हम पनिशमेंट वगैरह देते हैं तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। एंड इन दोनों से ही बिहेवियर चेंज होता है, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से भी, फाइन। देन है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये बेंड्यूरा ने दी थी और इन्होंने एक्सपेरिमेंट बच्चों पे किया था। और इनका ये मानना था कि हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, मतलब हमारा जो बिहेवियर है वो सोशल लर्निंग है, ठीक है। एंड ये चीज़ प्रूव करने के लिए इन्होंने एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे बेंड्यूरा ने मतलब छोटे छोटे बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाए थे और इन तीनों ग्रुप्स को 3 अलग अलग वीडियोस दिखाई थी, ठीक है। वीडियोस में क्या था, एक रूम है जिसमें बहुत सारे टॉयज़ रखे हैं और साथ में एक बोबो डॉल भी है। तो एक ग्रोन अप बच्चा उस रूम में जाता है और अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है टॉयज़ के ऊपर। उन टॉयज़ को तोड़ता है, मरोड़ता है, उनको फेंकता है, बोबो डॉल को पीटता है, मारता है, तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये वीडियो तीनों ग्रुप्स के बच्चों को दिखाई, ठीक है, जिसमें जो पहला ग्रुप है उनको ये दिखाया कि टॉयज़ पे एग्रेशन निकालने की वजह से उस बच्चे को रिवॉर्ड दिया जा रहा था, ठीक है, चॉकलेट दी या फिर टॉयज़ दे दिया, कुछ भी, मतलब रिवॉर्ड दिया है एग्रेशन दिखाने पे, फाइन। और दूसरे ग्रुप के बच्चों को जो वीडियो दिखाई उसमें उन्हें ये दिखाया कि उस बच्चे को पनिशमेंट मिली है, ठीक है, डॉल के साथ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करने पे पनिशमेंट मिली है कि तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, ये गलत है, फाइन, ऐसे बोलकर। देन हमारा जो थर्ड ग्रुप है उसको जो वीडियो दिखाई उसमें ना तो बच्चे को रिवॉर्ड दिया, ठीक है, और ना ही उसे पनिश किया।
तो तीनों ग्रुप्स को अलग अलग वीडियोस दिखाने के बाद उन ग्रुप्स को भी मतलब एक एक करके उस रूम में भेजा उनकी लर्निंग चेक करने के लिए। तो बेंड्यूरा ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट ग्रुप है जिसने एग्रेसिव बिहेवियर शो करने पे मतलब रिवॉर्ड मिलता है ये वीडियो देखी थी, उस ग्रुप के बच्चे को मतलब उस ग्रुप के भी मतलब ज़्यादातर बच्चों ने यही बिहेवियर शो किया टॉयज़ के साथ, तोड़ फोड़ की, क्योंकि उनको ये लर्निंग हो गई थी कि अगर हम भी ऐसे रिएक्ट करेंगे तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। देन सेकेंड ग्रुप के बच्चों का बिहेवियर ऐसा नहीं था, क्योंकि उनको ये लर्निंग हो गई थी कि अगर हम भी ऐसा बिहेवियर शो करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। एंड थर्ड ग्रुप के बच्चों का कोई खास बिहेवियर देखने को नहीं मिला। ऑल राइट। तो इससे बेंड्यूरा ये शो करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें मतलब हमें ही रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगी तो उसी से हमारा बिहेवियर चेंज होगा। अगर दूसरों को रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलती है तो उनको देखकर भी हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है। मतलब हमारा बिहेवियर मतलब हमारे बिहेवियर की लर्निंग हो सकती है दूसरों को कॉपी या फिर इमिटेट करके। ठीक है। सो ये तीनों कंडीशनिंग आपके बिहेवियरल अप्रोच में भी आती हैं। एंड ये तीनों थ्योरीज हमारी लर्निंग को, बिहेवियर को थोड़े डिफरेंट एंगल से देखती हैं। एंड हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरीज में इन थ्योरीज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी यूज़ हुए हैं। जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी सोशल लर्निंग पे भी फोकस करती है, क्योंकि सोशल लर्निंग किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। दूसरों को कॉपी करके मतलब लर्निंग होती है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कल्चरल अप्रोच डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।